नमस्कार मित्रों, मैं सतीश पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल विजडम साइक्लोन पर। आज हम बात करेंगे शाह फैजल के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर आईएएस और जेकेपीएम पार्टी के हेड रह चुके हैं और अब इनके पॉलिटिक्स छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, शाह फैजल अभी 37 वर्ष के हैं और इनका जन्म 17 मई 1983 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब घाटी में हुआ था। शाह एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं। आपको बता दें, सन 2009 में फैजल शाह पहले ऐसे कश्मीरी बने जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया। यस फ्रेंड्स, ये भारत के पहले ऐसे कश्मीरी थे जिसने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक प्राप्त की हो, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। 10 साल की सर्विस के बाद फैजल ने आईएएस के पद से 9 जनवरी 2019 को इस्तीफा दे दिया और 4 फरवरी 2019 को शाह ने अपने पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत की अपने होम टाउन कुपवाड़ा में एक स्पीच के साथ, और देखते ही देखते कुछ ही समय में उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली। आपको बता दें, फैजल का पूरा परिवार टीचिंग प्रोफेशन में था और 2002 में उनके पिता गुलाम रसूल शाह की मौत एक मिलिटेंट अटैक में हो गई थी। उस समय फैजल की उम्र केवल 19 वर्ष थी। आपको बता दें, शाह ने झेलम वैली मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ एमबीबीएस डिग्री हासिल की है शेरी कश्मीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। आपको बता दें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने से पहले शेरी कश्मीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फैजल ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। जैसे कि हमने आपको बताया, 2009 में वह पहले ऐसे कश्मीरी बने जिसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया हो। इसके साथ ही फैजल उन 4 मुस्लिमों में शामिल थे जिन्होंने आजादी के बाद सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया। अपने 10 साल के करियर में वे काफी ऊंची पदों पर कार्यरत रहे। शाह फैजल ने बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर, पुलवामा के असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के पदों का निर्वाह किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, शाह ने आईएएस के पद से 9 जनवरी 2019 को इस्तीफा दिया, जिसकी वजह थी उस समय कश्मीर में हो रही हिंसा। अपने इस्तीफे की जानकारी लोगों को उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा दी। हालांकि इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, अभी तक इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। हमने आपको यह भी बताया कि शाह फैजल ने 4 फरवरी 2019 को अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी कुपवाड़ा में दिए गए एक स्पीच से, जिसमें उन्होंने अपनी 10 साल की सर्विस को 10 साल जेल में बिताने के जैसा बताया था। इसके साथ ही 25 फरवरी 2019 को एनडीटीवी के एक डिबेट शो में शाह फैजल ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही अपनी एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई भी कर दिया है और 17 मार्च को उन्होंने जेकेपीएम पार्टी स्थापित कर ली। इनके अलावा आपको बता दें, शाह फैजल और कंट्रोवर्सीज का बहुत गहरा नाता रहा है। समय समय पर फैजल किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस ही जाते हैं। ऐसे ही कंट्रोवर्सी ने तब जन्म लिया जब जुलाई 2018 में आईएएस के पद पर होते हुए भी एक आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फैजल का कहना था कि लोग उनके उस टिप्पणी को गलत वे में ले रहे हैं, पर अभी भी हालांकि इस पर जांच चल रही है। आपको बता दें, 14 अगस्त 2019 को जब वो आईजीआई एयरपोर्ट से टर्की जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वापस कश्मीर भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें किन्हीं अननोन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 10 साल डिटेंशन में रहना पड़ा, यानी वह किसी भी फॉरेन एरिया में नहीं जा सकते थे। आपको बता दें, शाह फैजल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मणिशंकर अय्यर, जो कि शाह की तरह ही एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने बाद में पॉलिटिक्स में कदम रखा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने फैजल को कश्मीर का अरविंद केजरीवाल बताया है। तो मित्रों, ये थी शाह फैजल की कहानी। हमने आपको बताया कैसे एक नॉर्मल कश्मीरी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप किया और आईएएस के पद का निर्वाह किया। इसके साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।